गढ़ी में है। प्राचीन सभ्यता को काफी है। ये भारत सरकार ने आइकॉनिक साइट घोषित किया हुआ है। पूरे देश में 5 आइकॉनिक साइट है जिसमें राखी गढ़ी को भी शामिल किया गया है। और इन दिनों यहाँ पर खुदाई का कार्य चल रहा है। आज खुदाई का कार्य देखने के लिए भवानी खेड़ा गवर्नमेंट कॉलेज की छात्राएं यहाँ पे आई हुई हैं। और हम छात्राओं से अभी अपने विचार साझा करेंगे कि इन्होंने यहाँ पर आकर क्या देखा है। आपका नाम क्या है भाई? दीक्षा, ये बताओ आप राखी गढ़ी में क्यों आए हो? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चला था कि यहाँ से हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं। इसी के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आए सर। जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ज्योति है। ज्योति बताओ, राखी गढ़ी में आपको जो आपने चीजें देखी हैं सबसे अच्छा क्या लगा? सर मेरे को ना मतलब सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे जो कच्ची ईंट है वो जो पक्की ईंट है ना वो देखने को मिली है, और कुछ कंकाल है और कुछ हमें यहाँ पे मतलब कुछ ठीकरे भी मिले हैं देखने को। जी, आपका नाम क्या है? सरिता, ये बताओ, आप राखी गढ़ी में आए हो, राखी गढ़ी में खुदाई चल रही है। खुदाई के दौरान आपने क्या क्या चीजें देखी हैं? जो हमने आज तक केवल बुक में देखी थी और जिनके बारे में सुना था, और उनका प्रैक्टिकल देख के और उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिली है, जिससे हमें उनके खुद देख भी लिया और उनको बुक्स में पढ़ने से फिर अच्छी तरह से हेल्प मिलती है। और यहाँ के जो रिसर्चर हैं, एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने अच्छी तरह उनको एक्सप्लेन किया, जिससे हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता चला और हम अच्छे से जाने पाए और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते। जब आपने प्लान बना कि राखी गढ़ी जाना है तो मन में क्या विचार थे? मन में विचार तो बहुत अच्छे थे, मतलब जाके वहाँ पर ये भी देखेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा, और जिससे हमारी जानकारी जो अपलोड होगी मतलब देख के। ठीक है, आपका नाम क्या है? प्रियंका, बताओ, राखी गढ़ी में आपने क्या चीज सबसे अच्छी लगी है? राखी गढ़ी में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने आए, और यहाँ पर जो रिसर्चर एक्सकैवेशन कर रहे हैं ना उनसे देखकर हम इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में पता कर सकते। कंकाल पहले आपने कंकाल देखे था? नहीं आज पहली बार देखा है? Yes, डर तो नहीं लगा? नो कंकाल बल्कि बहुत देख के एक्साइटमेंट, कैसा लगा? कंकाल, भाई ये कंकाल है, कैसा लगा? मतलब मैंने तो पहली बार ही देखा, मतलब बहुत एक्साइटमेंट सी फील थी। आपका नाम क्या है? प्रियंका सर। प्रियंका, बताओ प्रियंका, आपने क्या देखा राखी गढ़ी में? सर ये मतलब कि कंकाल, ये मटके, और जो सर ने मतलब कि ये जो कच्ची ईंटें पक्की ईंटें देखी, और इनमें सर ने डिफरेंस बताया कैसे पकती थी, और जो मटके कैसे यूज किए जाते थे, और बर्तनों के बारे में बताया सर। बहुत कुछ देखने को मिला। जी, आपका नाम क्या है? पिंकी है सर। पिंकी, बताओ, राखी गढ़ी में आप आए हो, खुदाई आपने देखी यहाँ पे, खुदाई के दौरान सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी है? सर सबसे अच्छे में मटके लगे, उनकी शेप, उनके कलरिंग मतलब किस हिसाब से है, और जैसे लाइनिंग है वो कितनी मतलब कौन सी लाइन कितने साल को शो कर रही है, कितने वर्ष पुरानी है। जो आज मटके हैं और पहले मटके थे, कोई अंतर है इनमें? नो सर ऐसे जमा बिल्कुल अच्छी सी शेप तो दिखाई नहीं है, जो उनकी टूटी फूटी शेप थी उस हिसाब से तो लग रहा। उन आज के मटकों में उनमें कोई डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के मटके थे वो आज के मटकों से भी ज़्यादा सुंदर हैं, और उनमें जो शेप है उनकी वो बहुत बढ़िया, और कलरिंग भी है वो आज के टाइम से भी ज़्यादा अच्छी है। तो यानी ये साबित होता है कि जो आज हम जो चीज़ों में खड़े हैं उस टाइम पे भी वो चीज़ें थी। यस सर, उस टाइम पे भी थी, बल्कि वो उससे ज़्यादा भी विकसित थी आज के टाइम से भी। मतलब इतना टाइम बीत गया लेकिन अब तक भी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता बहुत मतलब डेवलप थी। जी, हमारे साथ और भी छात्राएं यहाँ पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम क्या है? रचना काजी। रचना, ये बताओ, आपने राखी गढ़ी में आए हो, राखी गढ़ी में सबसे अच्छा आपको क्या लगा है? सर यहाँ पे अच्छे मटके हैं। मटके अच्छे लगे हैं? ठीक है, इन्होंने बताया कि यहाँ पे इन्होंने जो मटके देखे ना वो काफ़ी अच्छी शेप के हैं। हम बातचीत करेंगे ये कॉलेज की, देखिए कितनी छात्राएं हैं, इन्होंने आज राखी गढ़ी के बारे में काफ़ी देखा है। कुछ छात्राएं तो भाग रही हैं। आपका नाम क्या है? सर साक्षी, बताओ, आपको सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे? सर मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आई राखी गढ़ी में, और मुझे हड़प्पा सभ्यता की जो चीज़ें किताबों में पढ़ी थी आज मुझे वो फेस टू फेस देखने को मिली है। यहाँ पर सर हमने मृतभांड देखे हैं, जो पुराने टाइम के जो मटके थे उनके मतलब पूरे मटके तो नहीं मिले लेकिन उनके कुछ टुकड़े मिले हैं, जिससे और वो इतने चिकने थे, उनकी मिट्टी भी बहुत ही अच्छी हुई थी, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो जो हड़प्पा सभ्यता थे बहुत ही विकसित थी, क्योंकि वे अभी तक ना नष्ट नहीं हुए हैं जो उस समय की जो चीज़ें थी। जी, आपका नाम क्या है? निशा सर। निशा, बताओ निशा, जो राखी गढ़ी में आपने आज खुदाई देखने के लिए आए हो, आपको खुदाई में सबसे अच्छी चीज देखने को क्या मिली है? जो मृतभांड थे।
जी, और भी काफी कंकाल है। कंकाल जिंदगी में पहले कभी देखे थे? नो सर। पहली बार देखे आज? यस सर। तो कैसा महसूस हुआ कंकाल देख के? अच्छा महसूस हुआ सर। अच्छा, क्या क्या उसका कंकाल का क्या अच्छा लगा? देखने को मिला वो। देखने को हमने मिला? तो पहले किताबों में ही देखा था, आज रियल में देखा। यानी कि राखी गढ़ी आए हो तो राखी गढ़ी में पहली बार देख कंकाल देख लिया और काफी अच्छा हुआ। ये कंकाल कितने साल पुराने हो सकते हैं? लगभग 5,000। लगभग 5,000 साल पुराने। जी जी, मैडम जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीना कुमारी है सर। मैडम जी, आप राखी गढ़ी में आए हो, राखी गढ़ी के आप क्यों आपने ये विजिट बनाया? राखी गढ़ी के बारे में क्या जानना चाहते थे? सर ये हमारे हिस्ट्री के सिलेबस में है और हम बच्चों को क्या है बुक्स में बताते हैं, ताकि हमने सोचा कि बच्चे यदि थ्योरी जो थ्योरेटिकल तो पढ़ते हैं, यदि उनको प्रैक्टिकल ले जाकर यह दिखाया जाए कि रियल में बेचा। अब इनको ये नहीं पता था कि ये बीड हैं वो अलग अलग स्टोन के कैसे हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन क्या होता है, ये किस किस स्टोन के बने हुए हैं, जैसे कार्नेलियन, लेपिस लेजुली, एगेट, जैस्पर, ये जो हमने बताया डिफरेंट। फिर मैं इनको ये बताती थी बेटा कि किसी भी सिविलाइजेशन की यदि हम सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जानना चाहते हैं तो आप कैसे कैसे उनकी सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो जान पाओगे। तो अब आज इनको वो चीज़ें दिखाई गई, जैसे कि बीड्स दिखाए गए, टेराकोटा केक दिखाया गया, ब्रिक्स दिखाए गए, यह बताया गया कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है हम उसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, तो उनकी जो टाउन प्लानिंग है वो कैसी थी। तो आज यहाँ पर जो एक्सकेवेशन चल रहा है तो उनके थ्रू दिखाया गया कि उनकी जो टाउन प्लानिंग कैसी थी, ड्रेनेज कैसा था, ब्रिक्स जी कैसी हाँ, थी। जो टाउन प्लानिंग के बारे में बात करें तो Yes, उस sir. समय की और आज की टाउन प्लानिंग में क्या अंतर मिला आपको? मतलब ये है सर, जो आज जो हम सेक्टर देखते हैं ना, जो वेल डन जो सिटी होती हैं उनको डेवलप किया जाता है, ऐसे ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित राखी गढ़ी में दिखाई दिया है। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा यानी था। जो 5,000 साल पहले इंजीनियरिंग उनकी थी वो आज उस जैसी आज भी नहीं है। ये सर जो फीचर एक अर्बन की एक सिविलाइजेशन की होती है वो हमें राखी गढ़ी साइट पर दिखाई देती है। जी, आपका नाम क्या है? हो गया आपका? मोनिका। मोनिका, बताओ क्या देखा आपने यहाँ पे? आप सर यहाँ पे जो पक्की ईंटें हैं वो जो घरों के पानी निकालने के लिए काम में आती थी, नाली बनाने के लिए यूज होती थी, वो बहुत अच्छा सिस्टम था यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम। जी, छात्राओं ने यहाँ पे काफी चीजें देखी हैं कि वो इनसे आज काफी जानकारी इनको मिली है। मैडम जी आपका नाम क्या है? सरिता, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज भवानी खेड़ा से। जैसे मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट जो है इन चीज़ों में, हिस्ट्री की चीज़ों में काफ़ी कुछ रहा है। तो राखी गढ़ी के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में स्टार डिस्ट्रिक्ट के जो आते हैं वहाँ सुना है कि पुराने हिस्ट्री के जो आर्कियोलॉजिस्ट से चीज़ें रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी मिलती है। तो उसी रिगार्डिंग आज कॉलेज एजुकेशनल टूर है 1 डे, उसमें मैं बच्चों के साथ आई हूँ। तो यहाँ इस केस में काफ़ी पुराने समय की जो चीज़ें मिली है, जैसे हड्डियों के कंकाल है और पुराने जो पॉटरी की चीज़ें हैं में भी जैसे अलग अलग रेड कलर, ब्लैक कलर, इन पेंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। और पुराने बर्तन में जैसे कि साइज के अकॉर्डिंग ब्रिक्स जो है वो रेशियो साइज, जो आप जैसे कल आपने प्लान बनाया हुआ कि हम राखी गढ़ी जा रहे हैं, तो जो प्लान बनाया रात को, जो पिक्चर दिमाग में बनाई थी, वैसा कुछ मिला यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही मिला है। यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंटेशंस है, सॉइल से रिलेटेड, जैसे मेरा जो सब्जेक्ट रिसर्च का है वो सॉइल में इंटरेस्ट है, तो उसी रिगार्डिंग यहाँ पे सॉइल की कंपोजिशन, डिफरेंट लेयर्स है, वो काफ़ी कुछ डिफरेंट मिला यहाँ पे देखने को। तो आपका संदेश और स्टूडेंट्स के लिए, या जो आप इंडिया के लोग जितने भी हैं जो यहाँ पे राखी गढ़ी नहीं आ सकते, उनके लिए क्या आपका मैसेज है? उनके लिए मैं यही मैसेज करना चाहूँगी कि एक बार जो हिस्ट्री है उसको ऐसे ही नहीं समझना चाहिए, एक बार आके ज़रूर देखना चाहिए यहाँ पे, और हिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट है वो जगाना चाहिए और आके देखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और लोगों को इस चीज़ में अवेयर करना चाहिए कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको हमें सेव करके रखना चाहिए। जी जी, मैडम जी ने बताया नहीं है ना, उसको नजदीकी से देखना चाहिए। जो राखी गढ़ी है, मैं एक सभी स्टूडेंट ये देखिए राखी गढ़ी देखने के लिए आए हुए थे। राखी गढ़ी अलग अलग सीजन में 3 बार खुदाई हो चुकी है। चौथी बार जो खुदाई चल रही है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली की तरफ से ये खुदाई चल रही है। खुदाई में टिल्ले नंबर 7 पर कंकाल निकले हैं, उन कंकालों का डीएनए लिया गया है और उस डीएनए से ये पता चलेगा कि ये डीएनए, ये जो कंकाल मिला, ये कितने साल पुराना है। और ऐसे भी पता चलेगा कि जैसे जो आर्य लोग थे वो भारत में ही थे या कहीं बाहर से आए थे। इस सभी का रहस्य का करीब 1 साल के बाद में ये पर्दा उठेगा कि जो कंकाल का डीएनए लिया गया है उसकी रिपोर्ट 1 साल के बाद में आएगी और उसके बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी और एक बार फिर से दुनिया का इतिहास बदलेगा। कैमरामैन विनीत मान के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।